नमस्कार दर्शकों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए केले के पेड़ को सिंचन की एक पौराणिक कथा लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहते थे। साहूकार के एक बेटा और एक बेटी थी। उसके बेटे की शादी हो चुकी थी। साहूकार की बहू बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। रोजाना पूजा पाठ किया करती थी और भगवान विष्णु में उसकी बहुत ही गहरी आस्था थी। वह हर रोज केले के पेड़ को सींचती और केले के पेड़ की पूजा करती। केले के पेड़ के पास बैठकर भगवान विष्णु की कथा सुनती। जब वह केले के पेड़ को सींचने जाती और कथा सुनने जाती तो अपनी ननद को अपने साथ लेकर जाती। उसे भी कथा सुनाती थी और पेड़ सींचने को कहा करती थी। साथ ही वह हर रोज भगवान से प्रार्थना करती, श्री हरि मुझे एक पुत्र रत्न दे दो, मेरी मनोकामना पूरी कर दो। अगर आप मेरी मनोकामना पूरी करोगे तो मैं अपनी ननद का विवाह आपसे कर दूंगी। वह रोज केले को सींचने आती और रोज यही प्रार्थना करती। भगवान ने सोचा कि यह रोज यही प्रार्थना करती है कि यदि इसे बेटा मिल जाए तो अपनी ननद का विवाह मेरे साथ करेगी। मैं इसकी मनोकामना पूरी कर देता हूँ और फिर देखता हूँ कि ये अपनी ननद का विवाह मुझसे कैसे करती है। भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से बहू गर्भवती हो जाती है और उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन स्वभाववश मनोकामना पूरी होने पर वो अपना वचन भूल गई। लेकिन भगवान उसका ये वचन नहीं भूले। जब उसका बेटा 1.25 महीने का हुआ तो वह अपने मायके जाने लगी। रास्ते में वही केले का पेड़ खड़ा था जिसकी वो पूजा किया करती थी। जब वह केले के पेड़ के पास से गुजरी तो उसमें से आवाज आई कि अरे तुम तो कहती थी कि यदि पुत्र हो जाए तो मैं अपनी ननद का विवाह आपके साथ करूंगी। अब तुम अपना वचन पूरा क्यों नहीं कर रही? यह सुनकर बहू चौंक गई और अपने आसपास देखने लगी, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। उसका पति भी उसके साथ ही जा रहा था। थोड़ी देर में उसे फिर से वही आवाज आई। फिर वह अपने आसपास देखने लगी तो उसे केले का पेड़ दिखाई दिया। वह जोर जोर से हिल रहा था। उसे लगा कि आवाज पेड़ से ही आ रही है। वह बहुत डर गई और उसे अपनी कही बात याद आई। वो अपने बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी वहां से चली गई। अपने मायके में वो घबराई हुई रहती थी। उसके माता पिता उससे पूछते कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों रहती हो, क्या परेशानी है? लेकिन उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा। अब जब वो अपने ससुराल वापस आने लगी तो दूसरे रास्ते से होकर आई। ससुराल रहकर भी वो बहुत सी परेशान ही रहती। सास ससुर और पति उससे पूछने लगे कि आखिर क्या बात है? गई थी तब तो तुम बहुत खुश थी और जब आई हो तो बिल्कुल उदास रहती हो। वह बोली कोई बात नहीं है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। सभी ने कहा कि तुम आराम करो, लेकिन सुबह शाम वो अपने वचन को याद करके बहुत परेशान और दुखी रहती। एक दिन एक सुंदर युवक साहूकार के घर आया। उसे देखकर साहूकार और साहूकारनी ने पूछा कि तुम कौन हो? वह बोला कि मैं आपकी बहू का मुंह बोला भाई हूँ। साहूकार ने बहू को बुलवाया और पूछा कि क्या ये तुम्हारा भाई है? वह लड़के के पास गई और बोली कौन हो तुम? मेरा तो कोई मुंह बोला भाई नहीं है। वह लड़का धीरे से बोला कि मैं वही केले का पेड़ हूँ, आपको आपका वचन याद दिलाने आया हूँ। आपको अपनी ननद की शादी मुझसे करनी है। ये सुनकर बहू बहुत घबरा गई और वह लड़का अंदर जाकर बैठ गया। साहूकार से बोला कि मैं लंबे समय से विदेश कमाने गया था, इसलिए मेरी बहन मुझे पहचान नहीं पा रही है। गांव लौटा हूँ तो सोचा बहन से मिलने चला जाऊं। साहूकार और साहूकारनी लड़के की बात को मान गए और वह कुछ दिन उनके यहाँ रहने लगा। थोड़े ही दिनों में उसने सबका मन जीत लिया। साहूकार सोचने लगा कि क्यों ना अपनी बेटी का विवाह मैं इसके साथ कर दूं। और ये बात जब बहू को पता चली तो वह बहुत खुश हो गई। मन ही मन सोचने लगी कि यही तो मेरी परेशानी का हल है। ननद का ब्याह मुझे इससे ही करना था।
साहूकार साहूकारनी ने अपनी बेटी का विवाह उस युवक के साथ कर दिया। युवक अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला गया। कुछ समय बाद साहूकार और साहूकारनी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, बहुत दिन हो गए हैं, तुम्हारी बहन की शादी हुए, अपनी बहन के यहाँ हो आओ। बेटा बहू से बोला कि कल तैयार हो जाना, बहन के यहाँ जाना है। ये सुनकर बहू बहुत परेशान हो गई। सोचने लगी कि ननद का ब्याह तो केले के पेड़ से हुआ है, हम कहाँ जाएंगे। अब वो उसी समय भागकर केले के पेड़ के पास गई। वहां जाकर प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, आपने मेरी ननद के साथ विवाह किया है। अब सब कह रहे हैं कि अपनी ननद के यहाँ हो आओ, हम कहाँ जाएंगे, कुछ तो रास्ता दिखाओ। तब केले के पेड़ से आवाज आई कि तुम चिंता मत करो, अपने पति को लेकर यहीं पर आ जाना, बाकी सब मैं देख लूंगा। वह बहुत खुश हुई और अपने घर आ गई। अगले दिन दोनों ननद के घर के लिए निकल पड़े। चलते चलते उसी केले के पेड़ के पास आ गए। वहां आकर देखा तो वहां केले का पेड़ नहीं था, बल्कि एक आलीशान महल खड़ा था। खूब नौकर चाकर घूम रहे थे। ये देखकर बहू आश्चर्यचकित रह गई। भाई भाभी को देखकर बहन बहुत खुश हुई। वह बहन अपनी भाभी से बोली, भाभी, मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। कुछ समय बाद बहू अपने पति से बोली, हमें घर वापस चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। उसका पति बोला, अभी तो आए हैं, थोड़ी देर और रुक जाते हैं। वह बोली, नहीं, अब हमें घर चलना चाहिए। दोनों अपने घर के लिए निकल गए। थोड़ी ही दूर पहुँचे थे कि पति बोला कि मैं अपनी छतरी बहन के घर भूल आया हूँ, मैं वापस जाकर छतरी लेकर आता हूँ। बहू मना करने लगी कि नहीं नहीं, वापस मत जाओ। वह बोला, क्यों ना जाऊं, मेरी बहन का ससुराल है। उसकी पत्नी बोली, बार बार जाओगे तो वो क्या सोचेंगे, जाने दो, हम दूसरी ले लेंगे। लेकिन पति ने उसकी बात नहीं मानी। वो वापस उसी स्थान पर पहुँचे तो देखा बहन के महल की जगह एक केले का पेड़ खड़ा है और उस पर एक छतरी टंगी हुई है। ये देखकर उसके भाई को बहुत आश्चर्य हुआ। वो अपनी पत्नी से बोला कि तुम्हारे भाई का घर कहाँ गया, अभी तो यही था, सच बताओ, वह कौन है जिससे तुमने मेरी बहन की शादी करवाई है। बहू बोली कि घर चलो, फिर बताती हूँ। घर आने के बाद उसने अपने पति और सास ससुर को सारी सच्चाई बता दी और बोली कि ननद का ब्याह केले के पेड़ से हुआ है, आपकी बहन की शादी भगवान से हुई है। यह सब सुनकर सभी बहुत खुश हुए और बहू से बोले, तुम्हारी पूजा पाठ के फल स्वरूप से हमारी बेटी का विवाह भगवान से हुआ है। सभी बहुत खुश हुए और बहू को खूब सारा आशीर्वाद दिया। हे विष्णु भगवान, जैसा फल बहू को केले सिंचन का दिया, वैसे सभी को देना, ऐसे ही सभी का भला करना। जय श्री हरि विष्णु।